सो आप लोगों ने स्क्विड गेम सीजन 3 देख लिया होगा और कुछ सवाल आपके दिमाग में होंगे कि आखिर वहां पे ऐसा क्यों हुआ, और काफी लोग काफी दुखी होंगे एंडिंग देख के, और काफी लोग काफी फ्रस्ट्रेट भी होंगे एंडिंग को देख के, और काफी लोगों को सीजन 3 बहुत अच्छा लग रहा होगा, मास्टरपीस लग रहा होगा। लेकिन बहुत से लोगों को, मुझे पता, मैंने कमेंट पढ़े, उनको ये सीरीज मतलब ये सीजन बहुत बेकार लग रहा होगा। सब चीज की बात इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे, लेकिन बता दो ये एक स्पॉइलर वीडियो होने वाला है जिसके अंदर सीजन 3 के बारे में खुल के बात की जाएगी। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक सीजन 3 नहीं देखा तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए। जहां पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर लोग किसी चीज से डिसअपॉइंट हुए होंगे तो वो है सियोंग जी होंग को देख के कि वो लास्ट में मर गया, उसने सेक्रीफाइस कर दिया अपना। उसको देख के बहुत लोग बहुत ज्यादा दुखी हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सीरीज को एक अच्छा एंड दिया गया है, क्योंकि सीरीज को एंड तो करना ही था। आखिर कितना ही इसको खींच लेते। वैसे तो सीजन 4 की हिंट, मतलब की अलग सीरीज की हिंट उन्होंने दी है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस ट्रिलॉजी को, इन 3 सीरीज के अंदर स्टोरी को खत्म करना था। इसी वजह से आई थिंक उनके हिसाब से ये सबसे बेस्ट एंडिंग थी, और मुझे भी लगता है कि ये काफी बेस्ट एंडिंग थी जो कि इसी तरीके से एंड होनी चाहिए थी। जरूरी नहीं है कि हर कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ही एंड हो, इसीलिए इस सीरीज को इस तरीके से एंड किया गया जहाँ पे पूरी सीरीज खत्म हो गई है और हमारे अंदर उस कैरेक्टर के प्रति बहुत ज्यादा इज्जत है, काफी हमें दुख भी फील हुआ। और ये सबसे अच्छी एंडिंग थी जैसे कि आयरन मैन के साथ किया गया था एंड गेम के अंदर। तो ये एंडिंग नो डाउट काफी अच्छी थी। लेकिन यहाँ पे कुछ सवाल अभी भी मेरे मन में है कि अगर मैं होता, आप होते, तो क्या हम ऐसा करते? मैं डेफिनेटली ऐसा नहीं करता। कितने भी लोग मर जाएं, सारा पैसा लेके मैं तो आराम से जीवन जी रहा होता। आप बताइए आप क्या करते? लेकिन हम बात करते हैं बाकी चीजों की। सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स मुझे कौन से लगे सीरीज के अंदर? तो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जो मेरे लिए सबसे पहला हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था वो जो ट्रांसजेंडर लड़की थी। यूजुअली LGBTQ कैरेक्टर्स को मैं इतना पसंद करता नहीं, क्योंकि फोर्सफुली उनको सीरीज के अंदर घुसेड़ा जाता है। लेकिन इस कैरेक्टर को इस तरीके से इसके अंदर रखा गया कि कहीं से भी मुझे इतना सा भी नहीं लगा कि ये फोर्सफुली यहाँ पे घुसाया गया। इतनी प्यारी कैरेक्टर वो थी, इतनी अच्छी थी कि जब उसकी मौत हुई, ली म्यूंग ने उसे पीछे से चाकू मार दिया था, तो वहां पे मैं एकदम से शॉक्ड हो गया। मतलब मेरा दिल टूट गया कि वो बंदा यहाँ पे इसी की बेटी की जान बचाने, इसी की पत्नी की जान बचाने आया था। वो चाहता तो आराम से निकल लेता, उसके पास सब कुछ था, मतलब उसको दरवाजा मिल गया था, आराम से निकल लेता। लेकिन यहाँ पे उस सिर्फ किसी और की जान बचाने के लिए, और वहां पे उसने पीछे से चाकू मार के उसे जान से मार दिया, जो कि सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। उससे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट वैसे आगे और भी आए थे, लेकिन सबसे पहला मोमेंट वही था जहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ। उसके बाद फिर जब वो बुढ़िया अपने बेटे को मार देती, वो भी काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। उसके बाद एक और मोमेंट आता है जहाँ पे उस लड़की के लिए, यानी कि किम के लिए, सब लोग अपनी जान गंवा दी। पहले वो जो लड़की थी ट्रांसजेंडर, उसने, उसके बाद फिर बुढ़िया ने, बुढ़िया के बेटे ने, सब ने एक तरफ से अपनी जान गंवाई है। लेकिन एट द एंड वो खुद कूद के मर जाती है अपनी छोटी बच्ची को बचाने के लिए। तो मर्सी तो इस सीरीज के अंदर कहीं पे देखने को मिल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पे ये लोग इंसानों को इंसान नहीं, कीड़े मकोड़े समझते हैं। उसके बाद जो सबसे कमाल का सीन मुझे लगा, वो कौन सा लगा? जब ये लोग रोप स्किपिंग कर रहे होते हैं और वहां पे सियोंग के बाद जो बंदा आता है वो और लोग आगे आने नहीं देता, मरने देता, सोचता सारा पैसा हमारी जेब में जाएगा। वो सबसे कमाल का सीन लगा कि वो बुढ़ा सामने आ जाता है, और उस बुढ़े को देख के ये लग रहा था इसको साले को मारो, बाकी सबको छोड़ो, इसको पहले मरना है। तो वो काफी कमाल का सीन लगा था, काफी वहां पे हंसी आई थी। तो इमोशनल और कॉमेडी वाले सीन से सीरीज भरी हुई। लेकिन हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट सबसे ज्यादा मेरे लिए अगर कोई था, सबसे ज्यादा तो वही वो ट्रांसजेंडर लड़की वाला सीन था, क्योंकि इमोशनली उससे हम काफी कनेक्ट हो गए थे। उसके बाद जब लास्ट में वो जो गेम होता है, वो गेम भी काफी कमाल का था कि इतने बड़े बड़े पिलर्स, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखे हैं, और उसको देख के लग रहा था कि यहाँ पे इससे पहले बहुत से गेम्स खेले गए हैं। तो मैं उन गेम्स के बारे में भी जानना चाहता हूँ, लेकिन वो तो हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं उस जगह की जहाँ पे हर समय हार्ट बीट तेज हो रही होती है, घट रही होती है कि आखिर आगे क्या होगा। यहाँ पे अगर एक इंसान ने भी गलत निर्णय लिया तो क्या होगा? उन लोगों को अपनी जान दे के गेम को आगे बढ़ाना होगा। और ली म्यूंग, यही दोनों बचते हैं, बच्ची बचते हैं, और ये लोग सोचते हैं वो जो बंदा पड़ा हुआ है अधमरा, उसको ले जाएंगे और गेम जीत जाएंगे। लेकिन जब वो बंदा बकरा नहीं बनना चाहता, खुद की जान दे देता, तो वो कमाल का सीन था कि साला अब क्या होगा, अब कौन किसको मारेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैंने कहीं ना कहीं ये गेस कर लिया था कि अब लास्ट में क्या होने वाला है, और वो मोमेंट काफी ज्यादा दुख भरा था। और मैंने ये गेस तो किया था कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये बंदा खुद ही जान दे देगा, क्योंकि मुझे लगा था कि ये बच्ची को फिर कौन देखेगा अगर ये जान दे देगा। लेकिन उसने जान दे दी। उसके बाद हमको आगे चीजें दिखाई गई कि जो फ्रंट मैन है उसने अपने भाई को बहुत सारा पैसा दे दिया है, बच्ची दे दी है, अमेरिका के अंदर जा करके भी उस बच्ची को चीज दे दी। और एक चीज जो आप लोगों ने नोटिस की होगी और आप लोगों को लगा होगा, अरे ये कैरेक्टर जिंदा कैसे हो गया? आपको ओहली नाम तो याद होगा, वो बुढ़ा जो कि गेम के अंदर था, आई थिंक सीजन 1 के अंदर ही था। वो बंदा हमको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है, उसकी एक झलक देखने को मिलती है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो पुतला होगा, क्योंकि वो काफी अच्छा कैरेक्टर था। तो इन्होंने उसका पुतला बना के वहां पे रखा होगा, या
हो सकता है ये लोग उसकी चमड़ी के अंदर कुछ भर के रखे हो, ऐसा भी हो सकता है जैसे जानवरों के शरीर को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। आप लोगों के मन में बहुत से सवाल हो सकते हैं, क्या सीजन 3 खत्म हो चुका है? हाँ, सीजन 3 कंप्लीटली खत्म हो चुका है और अब इसका एक अमेरिकन वर्जन बनने वाला है। साथ में हमको हो सकता है इंडिया के ऊपर भी एक सीरीज देखने को मिले, क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा है कि अब एक एक करके ये लोग जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उन सब के ऊपर स्क्विड गेम की सीरीज बनाएंगे, जिसके अंदर ये लोगों ने अमेरिका से शुरुआत तो की है, उसके बाद जापान के ऊपर भी बना सकते हैं, फ्रांस के ऊपर बना सकते हैं, यूरोप के ऊपर, लंदन के ऊपर, किसी के भी ऊपर बना सकते। और मुझे चांसेस लग रहे हैं कि इंडिया के ऊपर भी ये सीरीज बन सकती है। इसके मैंने सबसे पहले डेटा खंगाला कि आखिर कौन सी कंट्रीज हैं, हर कंट्री के हिसाब से कितनी यूजर्स ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो उसमें टॉप पे अमेरिका है 66 मिलियन के करीब, जो कि सबसे ज्यादा, और सरप्राइजिंगली नंबर 2 पे ब्राजील है। इंडिया की बात करें तो इंडिया काफी पीछे है, लेकिन साउथ कोरिया इंडिया से भी पीछे है। इंडिया के अंदर 5.5 मिलियन यानी कि 55 लाख लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और साउथ कोरिया के अंदर 50 लाख लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जो कि ठीक ठाक नंबर है। अगर साउथ कोरिया के ऊपर सीरीज बन सकती है तो इंडिया के ऊपर भी सीरीज बन सकती है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। यहाँ पे अभी तक लोग, मुझे लगता है बहुत से लोग नेटफ्लिक्स के बारे में जानते ही नहीं होंगे कि आखिर ये चीज है क्या। वैसे हाँ, हम लोग एक और चीज काउंट कर सकते हैं, अगर उस चीज को काउंट करें तब तो भैया इंडिया के अलावा कोई है ही नहीं जो नेटफ्लिक्स की सीरीज को देखता होगा। अगर हम जुगाड़ वाली चीजों की बात करें, जो कि पायरेसी की मदद से देखा जाता, तो उसमें नंबर 1 इंडिया ही होगा। लेकिन यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, पैसा देने की, तो वहां पे फिर भी हम लोग ठीक ठाक पोजीशन होल्ड करते हैं। तो इंडिया के ऊपर सीरीज बन सकती है। पहली बात तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे यूजर बेस बहुत ज्यादा है, साथ में वर्ल्ड वाइड अब लोग जानने लगे इंडिया को, इसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी एक सीरीज बन सकती है। लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि सीरीज बने, क्योंकि सीरीज बनेगी तो ये सीरीज उठा के देंगे यहाँ के डायरेक्टर को, यहाँ के बॉलीवुड के जो लोग हैं उनको उठा के देंगे। उनकी बात करें तो वो कुछ चीजों सीरीज के अंदर जरूर डालेंगे, क्योंकि उनको उस चीजों से बहुत ज्यादा प्यार है। पहला तो एक आध कोठा डाल देंगे, रेड लाइट एरिया, जीबी रोड, ये सब डाल देंगे। दूसरा जो नालियां हैं, गंदी जगह, उनको डाल देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब आप खुद सोच के देखिए, सोच क्या है बॉलीवुड की, कि इंडिया की सबसे महंगी सीरीज बनती है, वेब सीरीज बनती है नेटफ्लिक्स की, और वो बनती है कोठे के ऊपर हीरा मंडी। मतलब आप सोच के देखिए किस तरीके की सोच है। बनाना भी था तो यही बना दिया। जस्टिफिकेशन आप कुछ भी दे सकते हैं, तो अगर आपको जस्टिफिकेशन ही देना है तो आप एक काम कीजिए, आप चोरों के ऊपर भी बना दीजिए सीरीज। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, चोरी करते हैं, तभी तो अपना पेट पाल रहे हो, गलत थोड़ा ना कर रहे हो, तो पेट पाल के सब कुछ कर रहे हैं। तो बनाने को आप किसी के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन इनको उसी के ऊपर बनानी थी, तो इस वजह से डर ही लगता है, क्योंकि डायरेक्टर तो ये लोग इंडियन ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ के राइटर भी इंडियन ही होंगे, क्योंकि वो चीजों को ढंग से समझते हैं। जैसे कि अमेरिकन डायरेक्टर डेविड फिजर को दी जा रही है सीरीज डायरेक्ट करने की, जो अमेरिकन सीरीज, जिसके अंदर मैंने आपको सीजन 4 वाली वीडियो के अंदर बताया कि बहुत बड़े बड़े अमेरिकन एक्टर्स भी नजर आएंगे। हाला तो हमारी दिख ही चुकी है, तो आगे बहुत से और भी लोग नजर आएंगे। वैसे जहां तक बात करें उसकी शूटिंग की, सुनने में आ रहा है कि अगले साल से इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। मैंने जो आपको रियलिस्टिक टाइमलाइन बताई थी, 2026 के एंड तक हमें ये सीरीज देखने को मिलेगी, या तो 2027 के शुरुआत में हमको ये सीरीज देखने को मिलेगी। 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ। साथ में और भी स्पिन ऑफ्स की प्लानिंग की जा रही है, जिसके अंदर फ्रंटमैन की हो सकता है बायोग्राफी दिखाई जाए। बायोग्राफी मतलब वो कैसे फ्रंटमैन बना है, क्योंकि थोड़ा हमको सीजन 3 के उसकी बैक स्टोरी तो दिखाई गई थी, लेकिन वहां पे हमें ये नहीं पता लगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था। मतलब उसको जो चाकू दिया था, ठीक है दिया था, लेकिन उसके बाद पूरे सारी चीज बनी कैसे, ये बंदा अभी तक फंसा कैसे, अपनी फैमिली मेंबर से दोबारा मिला क्यों नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमको हो सकता है आगे दिए जाएं, और मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि फ्रंटमैन के ऊपर डेफिनेटली ये लोग एक सीरीज या मूवी तो लाएंगे ही लाएंगे। तो आप में से बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा सीजन 3 के साथ में सीरीज एंड हो गई, लेकिन मुझे लगता है सीजन 3 के साथ में सीरीज शुरू हुई है। असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि हमको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिर स्क्विड गेम सबसे पहले शुरू कब हुआ था। तो सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक एक करके मिलेंगे, और जवाब के लिए ये लोग अलग अलग तरह की सीरीज मूवीज लाने वाले हैं, जिसको मैं तो डेफिनेटली देखना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपका सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट कौन सा था मुझे जरूर बताइए। मेरा पर्सनली हो सकता है काफी लोग एग्री करें ना एग्री करें, लेकिन सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था जब वो ट्रांसजेंडर लड़की थी, जब वो मरी थी। उससे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट वो जो बुढ़िया का बेटा था वो था। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।